जब आप मछली का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में जो नाम आता है वो है पानी का, क्योंकि मछलियों को जल की रानी माना जाता है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे मछली के बारे में जानते हैं जो रेगिस्तानों में रहती हो? ये मछली रेगिस्तानों में रहने के लिए ही मशहूर है। ये मछली ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में मौजूद साफ पानी के स्रोतों में रहती है। ये जिस परिस्थितियों में रहती है वो किसी भी जलीय जीव के जिंदा रहने के लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन ये मछलियां ऐसे हालातों में सरवाइव करना सीख गई हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस पर एक स्टडी की है और पता लगाने की कोशिश की है कि ये इतने गर्म हालातों में ये कैसे जिंदा रह जाती हैं। इस स्टडी से यह भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहने वाले जीव कैसे खुद को संभालते हैं। मध्य ऑस्ट्रेलिया, जहां ये मछलियां पाई जाती हैं, वो ऐसा इलाका है जहां पर कई साल तक बारिश नहीं होती है। ये इलाका करीब 3000 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, जहां पर कुछ गिने चुने समुदाय के लोग रहते हैं, क्योंकि ये इलाका काफी सूखा है। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बीहड़। इनके बीच में ही कहीं कहीं पीने लायक साफ पानी के स्रोत हैं, जो बेहद छोटे हैं। इतने गर्म इलाके में पानी के स्रोत में किसी मछली का रहना आसान नहीं है। ये मछली डेजर्ट रेनबो फिश के नाम से जानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम मेलानोटेन या स्पेलेडिडा टेटेई है। डेजर्ट रेनबो फिश करीब 4 इंच लंबी होती हैं। इनकी आबादी काफी कम है, लेकिन जितनी है वो ऐसी विपरीत स्थितियों में रह रही हैं। फ्लिंडर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुसियानो बेरेगेरे और उनकी टीम ने डेजर्ट रेनबो फिश की स्टडी की। वो रेगिस्तानी इलाकों में बने पानी के छोटे छोटे गड्ढों में इन मछलियों को खोजकर उनके रहने के तरीकों की निगरानी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 18 अलग अलग इलाकों में मिलने वाली डेजर्ट रेनबो फिश के जेनेटिक्स की तुलनात्मक स्टडी करने वाले प्रोफेसर लुसियानो ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि कम आबादी वाले जीवों में किसी तरह का जेनेटिक या बायोलॉजिकल विकास नहीं होता है, लेकिन डेजर्ट रेनबो फिश ने ये धारणा खत्म कर दिया है। इनकी आबादी कम है, ये छितराई हुए इलाकों में दूर दूर रहती हैं। इसके बावजूद इन्होंने गर्म इलाकों में रहने की अपनी क्षमता को बखूबी विकसित किया है। जब कभी इस गर्म इलाके में बाढ़ आती है, तब ये मछलियां जमीन के अंदर बनी छोटी छोटी गुफाओं में रहती हैं। वहीं से अलग अलग स्थानों में घूमती रहती हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऐसे ही मौके पर ये फीडिंग करती हैं, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होने पर मछलियां पैदा की जा सकती हैं, लेकिन पानी कम होने पर सर्वाइवल मुश्किल होता है। लेकिन इन मछलियों को जब भी मौका मिलता है, ये फीडिंग करने के लिए दूर इलाकों में भी चली जाती हैं। ऐसे ये मछलियां जीवित रहती हैं और अपनी प्रजाति को भी खत्म नहीं करती हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।